हार्ड। हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 2 एपिसोड निकाले जिसमें आपको टू के बारे में बताया पहले वाले में, और दूसरे वाले में इन और इनटू बताया। तो पहले आप उसको देख लें, उन एपिसोड को देख लें, फिर इस पर आएं, तो एक एक पॉइंट क्लियर होता रहेगा। और हमें विश्वास है कि आपको जरूर समझ आएगा, क्योंकि वहाँ कुछ रटाना है नहीं, सीधे कंसेप्ट बताना है बच्चों को। और अगर समझ में आवे, अच्छा लगेगा ही अच्छा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी जाकर के इसका प्रचार प्रसार हो पाएगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग जाने कि है क्या चीज़, बस, और इसका कोई मकसद नहीं। पक्का? तो अब अगले एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं इन और एट दोनों का अर्थ में होता है प्लेस के अर्थ में, स्थान के अर्थ। लड़के से पूछा तो उसने बताया कि बड़े शहरों के लिए क्या लगाते हैं इन, गांव और कस्बों के लिए क्या लगाते हैं एट। हमने कहा बेटा ये धीरे में, यह किताब की भाषा है नहीं, जो हम सिखाने जा रहे हैं उसको समझो। ये देखो फोटो बनी है, बड़ी जगह, बड़ी जगह होगी, उसके पहले क्या लगाओगे एन, और छोटी जगह होगी उसके पहले क्या लगाओगे एट। साफ साफ बात है, इसके अलावा इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं। मूल कंसेप्ट दोनों में अंतर क्या है, इन जो है बड़ी जगह पहले आएगा और एट जो है छोटकी जगह पहले है। जैसे कहा बेटा, एग्जाम्पल देखिए, सी लिव्स डैश डैश मुंबई। मुंबई क्या है? शहर है, बड़ी जगह है, क्या लगाओ बेटा बोलो? शाबाश, इन। बड़ी जगह पहले क्या लगाओ बेटा? इन। जैसे कहा बेटा, सी लिव्स डैश डैश साकेत नगर डैश डैश कानपुर। तो कानपुर बड़ी जगह है, उसमें एक मोहल्ला है साकेत नगर, तो ये छोटी जगह है, तो छोटी जगह पहले आप क्या लगाओगे एट, और कानपुर बड़ी जगह है क्या लगाओगे एन। समझ नहीं आएगा? तो बड़ी जगह पहले क्या लगाओगे एन, छोटी जगह पहले क्या लगाओगे एट। जैसे कहा बेटा, महात्मा गांधी जी वाज बॉर्न डैश डैश पोरबंदर डैश डैश गुजरात। तो महात्मा गांधी पैदा हुए कहां? पोरबंदर छोटी जगह है, गुजरात प्रांत है, बड़ी जगह है, तो छोटी जगह पहले क्या लगाओगे एट, गुजरात के पहले क्या लगाओगे बोलो एन। तो बड़ी जगह पहले क्या लगाओगे एन, छोटी जगह पहले क्या लगाओगे एट। जैसे कहा बेटा, ही वाज स्टैंडिंग डैश डैश द फैक्ट्री गेट। बोलो क्या बोलोगे? फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का गेट है, दरवाजा है, तो बड़ी जगह है कि छोटी जगह है? दरवाजा कहाँ है बताओ? फैक्ट्री बड़ी होगी, उसमें दरवाजा छोटा होगा, तो इसका मतलब छोटकी जगह फैक्ट्री गेट। तो यहां पर छोटकी जगह होगी, क्या लगाओगे एट। फैक्ट्री बड़ी होगी, उसका गेट है कितना बड़ा होगा, फैक्ट्री से बड़ा तो नहीं होगा। इसलिए क्या, एक लड़के ने कहा गुरुजी हम इंडिया गेट पर खड़े हैं। हमने कहा बहुत बड़ा है क्या? अरे कहा गुरुजी बहुत दूर में है। हमने कहा तब हमने कहा लिख लो वो भी, दे वर स्टैंडिंग एट द इंडिया गेट, एट द इंडिया गेट। क्यों? अरे गेट किसका है यार? इंडिया का है, तो इंडिया से बड़ा थोड़ा गेट होगा। इसका मतलब वहां पर क्या लगेगा एट ही लगेगी नहीं। तो बड़ी जगह पहले क्या लगाओगे एन, और छोटकी जगह पहले क्या लगाओगे एट। जैसे कहा बेटा, ही इज नॉकिंग डैश डैश द डोर।
यह दरवाजा है, नॉक हो रही नॉक, तो बताइए कितनी दूर में होगी? छोटकी जगह में होगी, बड़की जगह? हाँ बोलो। लेक हमर जो जाओ मार भड़ाभड़ पूरा ठोक डालोगे, तो नॉकिंग करोगे तो कितनी जगह? छोटकी जगह। इसलिए वहां पर क्या लगे बेटा? ही इज नॉकिंग एट द डोर। एट क्यों लग रहा है इस समय नाराज नहीं? क्योंकि खटखटाओगे तो कितनी दूर है, पूरा दरवाजा तोड़ डालोगे क्या? छोटकी जगह खटखटा जाएगा, इसलिए क्या लगता है बेटा? एट। जैसे कहा बेटा, नोट कर लिया? सी फायर्ड डैश डैश मी। ये देखो मैं खड़ा हूं और उसने फायर किया, तो फायर पूरे शरीर में किया। छुटके फायर कितनी दूर में होगा? छुटकी जगह पर होगा, इसलिए वहां पर क्या लगा होगा? एट। सी फायर्ड एट। एट क्यों लगा है? ये बॉडी तो इतनी बड़ी है, मेरे ऊपर फायर किया, तो इतनी बड़ी शरीर में कितना कहां फायर किया? यहां किया, यहां किया, लेकिन जहां पर फायर हुआ वो छोटी जगह हुई ना, इसलिए वहां पर क्या लगता है? एट। जैसे कहा बेटा, he aimed dash dash the tiger dash dash the forest। बोलो क्या बोलोगे? एम माने लक्ष्य बनाना। किससे? बंदूक से लक्ष्य बनाओगे, तो एम जब लगाओगे तो लक्ष्य जो है बहुत दूर में होगा कि एक छोटी जगह होगा, इसलिए ही एम्ड एट द टाइगर। अब फॉरेस्ट बड़ी जगह है, क्या लगाओगे? एम। ही एम्ड एट द टाइगर इन द फॉरेस्ट। ठीक है? जैसे कहा बेटा, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग डैश डैश द ब्लैक बोर्ड। डैश डैश द क्लास। बोलो, द स्टूडेंट्स कक्षा है, तो कक्षा है तो कक्षा में लड़के बैठे हैं, तो इन द क्लास होगा ना। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर निगाह अटकी है, पूरे कमरे में विद्यार्थी देख रहे हैं कि कमरे ब्लैक बोर्ड पर, तो छोटकी जगह हो गई, तो द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। आ गया सुनो। जैसे कहा था, सी इज ए गुड डैश डैश इंग्लिश। बताइए, इंग्लिश का जरा सा क्षेत्र है, इंग्लिश तो व्यापक है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, दुनिया भर के क्षेत्र, तो सब में अच्छी है नहीं, किसी एक पॉइंट पर अच्छी होगी। सी इज गुड। अब इंग्लिश नहीं, कोई भी क्षेत्र, सी ही इज गुड एट क्रिकेट, यानी कि एट लगेगा, क्यों लगेगा? हटा दिया जाता है, गुड के बाद एट आता है। अरे भाई क्यों आता है? तो किसी एक चीज में स्पेशलिटी होगी, इसलिए आपको यहां पर सी इज गुड, तो छुटकी जगह। अंग्रेजी तो बहुत व्यापक है ना, तो बहुत व्यापक है, दुनिया भर के विषय हैं, दुनिया भर के जो है सब्जेक्ट हैं, सब पर अंग्रेजी है, तो किस पॉइंट पर वो अच्छी है? किसी एक पॉइंट पर अच्छी होगी, इसलिए वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा? एट। यानी कि छोटकी जगह के लिए क्या लगाओगे? जैसे कहा बेटा, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश डैश द बेंच डैश डैश द क्लास। बोलो, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश डैश द बेंच। बेंच है तो अपनी छोटकी जगह बैठे हो ना, छोटकी जगह पे। अरे जितने विद्यार्थी बैठे हो सब अपनी छोटकी जगह बैठे हो ना, ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? एट द बेंच और इन द क्लास। क्लास तो बड़ी जगह होती है, तो हमने आपको बताया कि एट कहाँ लगता है? छोटी जगह के लिए। अब इसे क्या है तुम्हारे बताना, द टीचर वाज सिटिंग डैश डैश द टेबल डैश डैश द क्लास। कक्षा है, ये कभी कभी देखते हो कि अध्यापक महोदय टेबल पर बैठ करके पढ़ाते हैं,
तो वहां टेबल पर जब अध्यापक अकेले बैठा होगा तब ऐसी स्थिति में क्या लगाना पड़ेगा? ऑन। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स बेंच बैठे हैं तो अपनी छुट्टी, जब एक ही में नहीं बैठा है तब उसी स्थिति में क्या लगेगा? ऑन। अभी ऑन हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर क्या लगेगा? स्टूडेंट्स बैठा रहे हो बेंच पर कक्षा में, तो एक तो बैठा नहीं होगा, सभी बैठे होंगे तो अपनी छुटकी छुटकी जगह बैठे होंगे, इसलिए क्या लगता है? द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट द बेंच इन द क्लास। पक्का? तो यह हमने आपको बताया किसके बारे में? इन और एट के बारे में। कंसेप्ट यह है कि बड़ी जगह पहले क्या लगाओगे? इन, और छोटी जगह पहले क्या लगाओगे? एट। शहर, मोहल्ला, कस्बा के बारे में नहीं। एक पॉइंट और आपको समझा दें, बहुत सरल सा है। अब भाई पाठक स्टाइल में समझाना है तो टाइम थोड़ा लगेगा ही, इसके लिए सॉरी। जैसे कहा बेटा, ही लिव्ड या ही लिव्स डैश डैश हिज विलेज, और ही लिव्स डैश डैश ए विलेज, और ही द फार्मर lived डैश डैश ए विलेज। बताइए इसमें क्या हो? विलेज तो है तो गांव, मोहल्ला, कस्बा रटोगे तो यहां लगना चाहिए एट, नहीं बेटा यहां पर लगाना क्या? इन। क्यों लगाना अभी बताते हैं। ही लिव्स डैश डैश ए विलेज, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा क्या? एट। अब ये फार्मर लिव्ड इन ए विलेज, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? इन। समझाते हैं क्यों, समझोगे कंसेप्ट। अमित के पास एक टूटही साइकिल है, ध्यान समझा रहे हैं, टूटही साइकिल है। उस साइकिल की वास्तविक कीमत 600 रुपया है। एक ग्राहक खरीदने के लिए आया, तो बताइए अमित सबसे पहले उससे कितना पैसा मांगेंगे? 600 ज्यादा, करेक्ट, 700 या 800, पक्का। लेकिन जो आया है वह पहली बार में कितनी कीमत लगाएगा? गुड, 600 कीमत है तो 500 लगाएगा या 400 लगाएगा? ठीक, हमारी बात सुनो ना। तो क्या कहना चाहते हो? अपनी चीज है तो ज्यादा पैसा लगाया, अपनी चीज है तो ज्यादा पैसा लगा रहे हो तब बड़ी हो गई, और दूसरी चीज है तो क्या लगाया? कम लगा, दाम कमा का। यानी कि अपना गांव है, अपना मोहल्ला है, तो चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह क्या होगा? बड़ा होगा। अरे यार 600 की साइकिल मांग रहे हो 800, अपनी साइकिल है तो इसके पैसा, यानी बड़ी चीज हो गई। तो अपना गांव है तो यहां पर क्या होगा? लेकिन पाठक रहते हैं सुल्तानपुर में, पैदा हुए सुल्तानपुर में, यहां पर आए कानपुर, बगल में यही हमीरपुर कहीं प्राइवेट सरकारी प्राइमरी का अध्यापक बन गए, तो वहां जाकर के पढ़ाने के लिए तो वहां रहना पड़ेगा ना, गांव में किसी। तो बताइए वहां पर गांव पाठक का है क्या? दूसरे गांव है। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या लगेगा? he lives at a village। लेकिन ए फार्मर लिव्ड इन ए विलेज, किसान है तो समझ लो जब किसान है गांव का तो उसका खेत बाड़ी होगा, किसान है तो खेत बाड़ी होगा, इसका मतलब वह वहीं का निवासी है, यानी गांव उसी का है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? इन। जबकि यहां ए लगा, फिर भी यहां पर क्या लगेगा? इन। तो यह हमने आपको बताया इन और एट के बारे में, बाकी अगले एपिसोड।